पहलगाम का इतिहास और नाम की उत्पत्ति। पहलगाम, जो कि आज जम्मू कश्मीर के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, उसका इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रोमांचक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध भी है। यह स्थान केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र प्राचीन संस्कृतियों, धार्मिक आस्थाओं, जनजातीय जीवन शैली और ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पहलगाम का इतिहास क्या है, इसका नाम कहां से आया, यहाँ की जनजातियों का जीवन कैसा था, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव कैसे विकसित हुए और कैसे यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल में परिवर्तित हुआ। एक, नाम की उत्पत्ति। पहलगाम नाम कश्मीरी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पुहेल चरवाहा और गाम गांव। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है चरवाहों का गांव। इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार इस क्षेत्र में पुराने समय से ही पहाड़ी समुदाय और घुमंतू जनजातियां जैसे कि बकरवाल और गुज्जर निवास करते थे, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वे अपने झुंडों को लेकर पर्वतों की ऊंचाई पर जाते थे और गर्मियों के मौसम में पहलगाम की हरी भरी घाटियों में बसते थे। इस कारण इस क्षेत्र को चरवाहों का गांव कहा जाने लगा। 2, आदिकालीन जीवन और जनजातियां। पहलगाम का इलाका हजारों वर्षों से मानव निवास का क्षेत्र रहा है। प्रारंभिक मानव सभ्यताएं जब बसने लगीं तो उन्होंने जल स्रोतों और हरे भरे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी। लिद्दर नदी के किनारे स्थित इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी, जिससे यह आदिकाल से ही जनजातीय जीवन के लिए आदर्श बना। यहाँ की सबसे प्रमुख जनजातियां हैं गुज्जर, बकरवाल और डोगरा। गुज्जर और बकरवाल मूलतः पशुपालक होते हैं और गर्मियों में अपने जानवरों के साथ ऊंचे पहाड़ों की ओर जाते हैं, जबकि सर्दियों में मैदानी इलाकों की ओर लौट आते हैं। आज भी पहलगाम की वादियों में आपको पारंपरिक झोंपड़ियों में रहने वाले ये चरवाहे मिल जाएंगे, जिनका जीवन आज भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। 3, धार्मिक पृष्ठभूमि। पहलगाम की भूमि केवल प्राकृतिक या जनजातीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह स्थल अमरनाथ यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, एक ऐसा धार्मिक आयोजन जिसमें हर साल लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमृता का रहस्य बताने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने सभी भौतिक बंधनों को त्याग दिया। उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में ही छोड़ दिया था, इसलिए इसे बैल का त्याग स्थल भी कहा जाता है। अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने से पहले यह पहला महत्वपूर्ण स्थल है जहां से यात्रा की शुरुआत होती है। चोर, मध्यकाल और राजनीतिक प्रभाव। मध्यकाल में जब कश्मीर पर अलग अलग राजवंशों का शासन रहा, तब भी पहलगाम का महत्व बना रहा। मुगल काल में जब जहांगीर कश्मीर की यात्रा पर आया था, तो उसने अनंतनाग और पहलगाम की वादियों की प्रशंसा की थी। उसके बाद अफगान और डोगरा शासकों के समय में भी यह क्षेत्र शांतिपूर्ण जनजीवन और प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र बना रहा। ब्रिटिश काल में पहलगाम ने एक नया रूप देखा। अंग्रेजों ने इसे गर्मियों में ठहरने के लिए एक शांत और मनोहर स्थल के रूप में विकसित किया। कई अंग्रेज अधिकारी यहां आकर महीनों तक रहते थे और इसे हिल स्टेशन का दर्जा देने की कोशिश भी हुई। पहलगाम में कुछ पुराने बंगले और चर्च आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। 5, स्वतंत्रता के बाद का कालखंड। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद पहलगाम में कई बदलाव हुए। पर्यटन की दृष्टि से यह स्थान सरकार की प्राथमिकता में आया। 1970 के दशक में यहां सड़कों और बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हुआ। राज्य पर्यटन विभाग ने यहां गेस्ट हाउस बनाए, गाइड सेवाएं शुरू की और स्थानीय लोगों को पर्यटन से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। 1980 और 1990 के दशक में कुछ समय के लिए क्षेत्र में उथल-पुथल रही, लेकिन फिर 2000 के बाद से यहां पर्यटन दोबारा तेजी से बढ़ा। आज यह स्थान एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त कर चुका है और हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं। 6, आधुनिक पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण। आज पहलगाम केवल एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि
कश्मीर की संस्कृति और प्रकृति का जीवंत प्रतीक बन चुका है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से अब यहाँ इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। घोड़े की सवारी, ट्रैकिंग, स्थानीय हस्तशिल्प और संस्कृति को देखने और समझने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यहाँ की पारंपरिक पोशाक, खान-पान, संगीत और लोक कथाएं आज भी लोगों को अपने इतिहास से जोड़ती है। पहलगाम का नाम सुनते ही आज भी चरवाहों की एक सरल, शांत और प्रकृति के करीब जीवन शैली की छवि मन में उभरती है। निष्कर्ष, पहलगाम का इतिहास केवल किताबों में बंद एक अध्याय नहीं, बल्कि वह जीवंत धरोहर है जो आज भी हर कदम पर महसूस की जा सकती है। इसका नाम एक साधारण चरवाहे से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी कहानी विशाल है, जिसमें संस्कृति है, संघर्ष है, श्रद्धा है और सौंदर्य भी। हर बार जब आप पहलगाम की वादियों में कदम रखते हैं, तो आपको उसके अतीत की गूंज सुनाई देती है। वो गूंज जो कहती है, मैं सिर्फ एक गांव नहीं, एक पूरी सभ्यता की आत्मा